बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 मई 2023 साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नेब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, जबकि इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बीबी के साथ हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे। और खान की गिरफ्तारी के थोड़ी ही देर के बाद आवाम का बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और इसी प्रोटेस्ट के अंदर कुछ लोग कोर कमांडर के घर पे भी हमला करते हैं, सड़कों को ब्लॉक किया जाता है। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त होता है कि जब इमरान खान ISPR की तरफ इशारा करते हैं और फौज अपने मीडिया विंग यानी ISPR के जरिए खान के इस इल्ज़ामात के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिखाती है, क्योंकि इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले ये इल्ज़ाम रिपीट करते हैं कि नवंबर में खान पर कातलाना हमला करने के पीछे एक सीनियर फौजी अफसर का हाथ है, जबकि फौज इस तरह के अवामी इल्ज़ामात को अच्छा नहीं समझती। दोस्तों, क्यों इमरान खान, तहरीक इंसाफ और पाक फौज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं, लेकिन बाद में इमरान खान और फौज के बीच कुछ मामला ख़राब हो जाते हैं और मामला ख़राब होने के बाद इमरान खान अपनी पार्लिमानी अक्सरियत को खो बैठते हैं। उसके बाद एक 14 जमाती यानी PDM जमात बनाई जाती है और खान को अदम एतमाद वोट के जरिए वज़ीर आज़म के मनसब से हटा दिया जाता है। मगर इमरान खान ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा पर रजीम चेंज करने का इल्ज़ाम लगाया था और बताया कि बाजवा तहरीक इंसाफ हुकूमत को किस तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं। अप्रैल 2022 में खान को उनके ओहदे से हटाया गया और खान के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे और फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। अक्टूबर 2022 में खान को गैर मुल्की तहफ़ तोशाखाना के बारे में गलत बताने पर और इससे हासिल होने वाली रकम के इल्ज़ामात पर खान को अवामी ओहदा रखने के लिए नाअहल करार दिया गया। ना तो ये कोई पार्टी का ओहदा रख सकते हैं और ना ही ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। मगर कोर्ट की तहकीकात के बाद इमरान खान को इनकी पार्टी का ओहदा रखने और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। 7 मई 2023 को एक रैली में इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया मेजर जनरल फैसल नासिर ने इनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया और साथ में ये भी दावा किया कि वही फौजी ऑफिसर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल करने का जिम्मेदार है, जबकि ISPR की तरफ से कहा गया कि फ़ौजी ऑफिसर के ख़िलाफ़ बग़ैर सबूत के ये जो इल्ज़ामात हैं ये गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद हैं। 9 मई 2023 को इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ज़मानत की दरख्वास्त ले जाने से पहले इस बात को रिपीट करते हैं कि ISPR का एक ऑफिसर इनके कत्ल की साजिश में मुलविस था और साथ में ये भी कहा कि ये मेरी फ़ौज है और ये मेरा मुल्क पाकिस्तान है और मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, और अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात की जो संगीनी है उसकी तस्दीक भी कराई। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान अपनी पेशी के दौरान जब बायोमेट्रिक डाटा जमा करवा रहे थे तो पाकिस्तान रेंजर के फौजी दस्ते ने इन्हें पकड़ने के लिए खिड़की तोड़ के ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुए। पाकिस्तान रेंजर की भारी तादाद में सिक्योरिटी अफसरान ने खान को कमरा अदालत से पकड़ा और खान को खींचते हुए काले रंग की टोयोटा हिलेक्स वीगो में डाल दिया। इमरान खान का कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और गिरफ्तारी करते वक्त इनके सर पर डंडों से वार किया गया। इमरान खान ने यह कहा कि मैं अदालत के अंदर बैठा हुआ और इनके पास मुझे गिरफ्तारी करने का कोई जवाब नहीं बनता। खान का कहना है कि मुझे अगवा किया गया है और यहाँ जंगल का कानून है जहाँ फौज लोगों को अगवा करती है। कहाँ है कानून, कहाँ है पुलिस? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह का ऐलान हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी एक अलग केस में अदालत में पेश हुए, मगर उसी दौरान अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के कुछ ही देर के बाद पूरे मुल्क में एक भारी प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है दोस्तों, जिसके नतीजे में कम से कम 10 लोग मारे जाते हैं और 2000 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अब अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में इमरान खान को क्यों गिरफ्तार किया? दोस्तों, कठपुतली हुकूमत यानी कि PDM जमात ने इमरान खान और उनकी अहलिया पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि एक तालीमी इदारा बनाने के लिए पाकिस्तान के एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से अपने ट्रस्ट के लिए अरबों रुपए की ज़मीन हासिल की है। नेब ने यह इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान और उनकी PTI हुकूमत ने मलिक रियाज के साथ एक मुआहदा किया है जिससे दोस्तों कौमी ख़जाने को $239 मिलियन का नुकसान पहुंचा है। नेब के साबिक प्रोसिक्यूटर वकील इमरान शफीक का कहना है कि नेब को यह हक हासिल है कि वो किसी भी मुलजिम को बार बार गैर हाजिरी की सूरत में कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नज़रबंद रखने का जो केस है वो कमज़ोर लगता है। अब नेब का ये कहना है कि कई बार नोटिस दिए गए लेकिन इमरान खान ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
दोस्तों 9 मई के हालात की वजह से पाकिस्तानी करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 1.3% तक गिर गई है और अगर यही सब कुछ चलता रहा तो पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान फरहान हक ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई में मुनासिब अमल और कानून के हुक्म का एहतराम करें। इसी तरह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हम सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो कानून और आइन के मुताबिक हो। दोस्तों मुल्क में गहरी नज़र रखने वाले लोगों का ये ख्याल है कि 2018 के इलेक्शन में जो जीत हुई है वो फ़ौज की मदद से हुई है और कई जगहों पर दोनों जमातों ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ अपनी ताकतवर फौज के सामने अपनी पोजीशन को बरकरार ना रख सकी और पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो बैठे। नवंबर 2022 में खान को एक एहतजाजी रैली में उनकी टांग पर गोली लगी थी, जिस पर खान ने एक सीनियर इंटेलिजेंस के ऑफिसर पर इल्ज़ाम लगाया था। दोस्तों मुल्क भर में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो वजीर दाखिला ने मुल्क भर में इंटरनेट को बंद करने का हुक्म दे दिया और तमाम सोशल मीडिया को रोक दिया गया, जबकि कुछ इलाके तो ऐसे थे कि जहां पर मुकम्मल नेट को बंद कर दिया गया था। लेकिन 12 मई 2023 को इंटरनेट बहाल होना शुरू हो जाता है। असल में ज़्यादातर लोगों का ये कहना है जब भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान आर्मी के बारे में कुछ कहता है तो वो फ़ौज को पसंद नहीं आता और इसी वजह से आज पाकिस्तान हर ग्राउंड में बहुत पीछे है। अगर हम बात करें भारत की तो भारत भी पाकिस्तान के साथ साथ ही आज़ाद हुआ है, लेकिन भारत के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने भारत को कहां से कहां उठा दिया है। और अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो लोगों का ये कहना था कि ये तरक्की नहीं करेगा, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान से कई गुना आगे जा रहा है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे क्यों पड़ी है तो अप्रैल 2022 को रिजीम चेंज के ज़रिए खान को ओहदे से हटाया गया, मगर खान चुप नहीं बैठे। वो आवाम में जाते हैं और आवाम को ये बताते हैं कि कैसे बाजवा ने इनके खिलाफ ये साजिश की है, मगर ये बात फ़ौज को पसंद नहीं आती और इसी वजह से खान पर केसेस बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन खान को ये उम्मीद थी कि जो नए आने वाले आर्मी चीफ होंगे वो कोई एक अच्छा रास्ता निकालेंगे, मगर जब आसिफ मुनीर को एक नया आर्मी चीफ चुना जाता है तो खान और आवाम ये समझती है कि शायद अब कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। दोस्तों ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि जनरल आसिफ मुनीर ओहदा संभालने से पहले ISI के वो चीफ थे और वो करप्शन केस देख रहे थे इमरान खान के खिलाफ, लेकिन इमरान खान ने उनको उसके ओहदे से हटा दिया। मगर नवंबर 2022 में जनरल आसिफ मुनीर जब रिटायरमेंट के करीब थे तो उनको PDM जमात आर्मी चीफ बनाती है और साथ में ये कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर वो करप्शन के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं, मगर इसके अपोजिट ही देखने में आया कि जनरल आसिफ मुनीर वो PDM जमात को ही सपोर्ट करने लगे और मज़ीद हालात बिगड़ना शुरू हो गए। दोस्तों ये पहली मरतबा देखने में आया कि पाकिस्तान की तारीख में अवाम में इतना ज़्यादा गुस्सा पाया गया है और इसी वजह से पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हुए और आर्मी की जो वैल्यू थी वो दिन ब दिन कम होने लगी और इलेक्शन ना होने की वजह भी यही बताई जाती है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि अगर हुकूमत अपनी पसंद की बनाई जाती है तो ना ये पाकिस्तान के हक़ में ठीक होगा और ना ही आवाम के हक़ में ठीक होगा, क्योंकि आज जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मज़ीद और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इमरान खान साहब की तो अभी इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिला है और 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरान खान की गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दिया है और हुक्म दिया कि खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या मैसेज मिला, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।